उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले गरमाया माहौल। कई शहरों में अखिलेश के करीबियों पर ताबड़तोड़ छापे। नेताओं के घरों में सबूत खंगालने में जुटी आईटी टीमें। आयकर छापों पर अखिलेश यादव ने उठाया सवाल, पूछा चुनाव से पहले क्यों हो रही है रेड, समाजवादी को डराने की कोशिश। आयकर विभाग की कार्रवाई पर बोले अखिलेश यादव, हमें इसका था इंतजार, अभी आयकर विभाग आया है, अब ईडी और सीबीआई भी आएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि आयकर विभाग भी यूपी में चुनाव लड़ने आया है। जैसे जैसे चुनाव आएंगे दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे, कोई बड़ा नेता बचेगा या नहीं बचेगा। अखिलेश बोले उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया तय, इसलिए आयकर विभाग को भेजा गया। उत्तर प्रदेश में साइकिल की रफ्तार नहीं होगी कम। यूपी के मऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजव राय के घर पर छापा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। आयकर विभाग ने राजीव कुमार को उनके घर में बंद किया। घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात। राजीव राय ने गेट के अंदर से मीडिया से बात की, कहा कि मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं है, लोगों को मदद करना बीजेपी को नहीं आया रास। लखनऊ में अखिलेश के ओएसडी रहे नीटू यादव के घर पर भी आईटी की रेड। अखिलेश के करीबी राहुल भसीन के घर पर भी टीम ने मारा छापा। लखनऊ में अंबेडकर पार्क के पास जैनेंद्र यादव के घर पर भी कार्रवाई। आयकर विभाग की टीम किसी को घर से अंदर या बाहर जाने की इजाजत नहीं दे रही। मैनपुरी में अखिलेश यादव के करीबी आरसीएल ग्रुप के मालिक मनोज यादव के घर पर भी आयकर का छापा। 12 गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंची आयकर विभाग की टीम। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने छापे को बताया चुनावी हथकंडा। सरकार और सरकारी तंत्र का जितना दुरुपयोग ले, जनता ने हराने का मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश में आयकर छापों पर बीजेपी का ट्वीट, दमदार और ईमानदार सरकारें माफियाओं और भ्रष्टाचारियों पर करती हैं कार्रवाई। आज यूपी को मिलेगी सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की सौगात। शाहजहांपुर में आज पीएम मोदी करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास। 594 किलोमीटर लंबा होगा गंगा एक्सप्रेसवे। पश्चिमी यूपी से पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा। मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगा ये एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे पर होगी फाइटर जेट की इमरजेंसी टेक ऑफ और लैंडिंग। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई जाएगी। मेरठ से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से गुजरेगा गंगा एक्सप्रेसवे। 36,230 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास को यादगार बनाने की तैयारी। प्रदेश भर में आए लोक कलाकारों ने दिखाया हुनर। जितिन प्रसाद ने कहा 12 जिलों के अलावा आसपास के इलाकों के लिए लाइफलाइन साबित होगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कल गोवा में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रेनोवेट फोर्ट, अगोड़ा जेल म्यूजियम, गोवा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक समेत कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी गोवा में लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए इंडियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। यूपी में आचार संहिता लगने से पहले प्रधानमंत्री की बड़ी रैली कराने की तैयारी। 9 या 10 जनवरी को लखनऊ में हो सकती है मोदी की रैली। 26 दिसंबर को होगी इस साल की आखिरी मन की बात। पीएम मोदी ने लोगों से सुझाव मांगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूने ने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया। संयुक्त संघर्ष पार्टी के नाम से कराएंगे पार्टी का रजिस्ट्रेशन। पार्टी लॉन्च पर बोले गुरनाम सिंह चड़ूनी, कहा सभी दलों ने राजनीति को अपना व्यापार बनाया, हम धर्मनिरपेक्षता के आधार पर करेंगे राजनीति। मिशन यूपी पर राहुल और प्रियंका गांधी आज अमेठी में प्रतिज्ञा यात्रा में शामिल होंगे। बीजेपी सांसद राजीव चंद्रशेखर ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा इलेक्शन टूरिज्म पर राहुल गांधी, चुनाव के बाद फॉरेन टूरिज्म पर जाते हैं राहुल। रायबरेली में आज अखिलेश यादव का दूसरा दिन। मुंशीगंज, ऊंचाओं और सलोन में करेंगे जनसभा। रायबरेली में कांग्रेस के समर्थन पर बोले अखिलेश यादव, कहा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नहीं करेंगे समर्थन, एसपी सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर बोले अखिलेश यादव, उम्र बढ़ाने के साथ साथ बेटियों को रोजगार, नौकरी भी दे सरकार, तभी अपने पैरों पर खड़ी होंगी। आज मेरठ में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी शोषित वंचित समाज सम्मेलन में होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिन का महाराष्ट्र दौरा। आज करेंगे शिरडी के साईं मंदिर के दर्शन। अमित शाह कल पुणे में सीएफएसएल की नई बिल्डिंग का करेंगे शुभारंभ। एनडीआरएफ के जवानों के साथ भी करेंगे लंच। आज हरिद्वार में जेपी नड्डा करेंगे रोड शो। विजय संकल्प रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। कल होगी बीजेपी किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। कृषि मंत्री करेंगे बैठक में उद्घाटन। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस ने कांग्रेस को बताया पार्ट टाइम पार्टी, कहा कि प्रयोग और विभाजन करने दिल्ली और बंगाल की पार्टियां गोवा आई हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के गांव से वीर ग्राम परिक्रमा यात्रा निकालेगी कांग्रेस। 3 दिन तक चलेगी यात्रा। नवी मुंबई के स्कूल में टूटा कोरोना का कहर। एक ही स्कूल में 16 छात्र संक्रमित। कोरोना केस आने के बाद नवी मुंबई के स्कूल में कोरोना टेस्टिंग बढ़ी। करीब 600 बच्चों को टेस्टिंग के लिए सैंपल लिए। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि सरकार ओमिक्रॉन की चुनौती से निपटने को तैयार, लोगों को गाइडलाइंस की पूरी तरह से पालन करने को कहा। देश में ओमिक्रॉन के कुल 113 से ज्यादा मामले। शुक्रवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 24 मरीज सामने आए। 11 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन का वायरस, अब बढ़कर 12 राज्य हुए। उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बुजुर्ग दंपति में ओमिक्रॉन की पुष्टि। बुजुर्ग पति पत्नी को लगी है कोविशील्ड की दोनों डोज। कुछ दिन पहले मुंबई से आए थे। केरल में मिले ओमिक्रॉन के 2 नए केस। यूएई से लौटे 2 बुजुर्ग लोगों में वेरिएंट की पुष्टि हुई है। केरल में ओमिक्रॉन के कुल अब 7 केस। यूरोपीय देशों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने भारत की चिंता बढ़ाई। भीड़भाड़ में जाने से बचने की सलाह दी गई। देश में कोरोना के 7,145 नए केस। 24 घंटे में 289 मरीजों की मौत। वडोदरा में जाम्बिया से आए 2 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि। गुजरात में ओमिक्रॉन के कुल 7 मामले। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 और नए मामले सामने आए। कुल ओमिक्रॉन के अब केस 40।
अब मुंबई में रात भर खुले रहेंगे वैक्सीनेशन सेंटर। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए बीएमसी का फैसला। सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन कोवोवैक्स के इमरजेंसी इस्तेमाल को डब्ल्यूएचओ ने मंजूरी दी। आधार पूनावाला ने जानकारी दी। ब्रिटेन में लगातार तीसरे दिन कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में 93,000 से ज्यादा केस दर्ज। अमेरिका में भी कहर ढा रहा है कोरोना। न्यूयॉर्क में एक दिन में दर्ज हुए हैं रिकॉर्ड 21,000 केस। कोरोना केस बढ़ने के बाद न्यूयॉर्क में कोरोना टेस्ट के लिए बड़ी भीड़, लोगों की नजर आई लंबी लंबी कतार। अमेरिका के दूसरे शहरों में भी न्यूयॉर्क जैसा हाल। ह्यूस्टन में टेस्ट सेंटर के बाहर लंबी कतार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की तारीफ की। कहा ओमिक्रॉन से लड़ाई में दुनिया के दूसरे टीकों से ज्यादा प्रभावशाली। ओमिक्रॉन को लेकर फ्रांस ने लगाई नई पाबंदियां। क्रिसमस पर पब्लिक गैदरिंग पर रोक। कहा कि परिवार के साथ घर में मनाएं क्रिसमस, यूके के बाहर यात्रा भी ना करें। लंदन में फ्रांस जाने वाली ट्रेनों के लिए लगी लंबी कतारें। फ्रांस ने ब्रिटेन की गैर जरूरी यात्रा पर प्रतिबंध लगाया। सभी यात्रियों को दिखानी होगी नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट। ओडिशा के बालासोर में अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। 1 से 2,000 किलोमीटर दूर तक का निशाना लगाने में सक्षम है। बीएसएफ ने पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तानी बॉर्डर पर काफी नीचे उड़ा रहा ड्रोन पकड़ा। पाकिस्तान की सीमा में भारत में दाखिल हुआ था ये मेड इन चाइना ड्रोन। ड्यूटिगल एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का आयोजन किया गया। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने रिव्यू किया। एयर चीफ का बयान। कहा उड़ान भरने के वीवीआईपी प्रोटोकॉल का किया जाएगा रिव्यू। वायुसेना प्रोटोकॉल नियमों की निगरानी में जुटी। हेलीकॉप्टर क्रैश पर बोले एयर चीफ। कहा कि मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जा रही है। सीनियर अधिकारियों की निगरानी में जांच चल रही है। कजाकिस्तान के विदेश मंत्री मुख्तार ने एस जयशंकर से की मुलाकात। भारत मध्य एशिया वार्ता के तहत बातचीत की। केंद्र सरकार का ऐलान है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाला प्रस्ताव अगले हफ्ते लाया जाएगा लोकसभा में। शादी की उम्र बढ़ाने पर सपा नेताओं के बयान से अखिलेश यादव का किनारा। बोले ऐसे बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी। कहा कि 18 की उम्र में वोट का अधिकार तो शादी का क्यों नहीं। ओवैसी ने कहा युवाओं को बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करें। सरकार कर रही है मोहल्ले के अंकल की तरह बर्ताव। बीजेपी पंजाब चुनाव प्रभारी गजेंद्र शेखावत ने कहा कि कैप्टन के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। सीट बंटवारे पर आगे बात। बीजेपी से गठबंधन के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का दावा 101% जीतेंगे चुनाव। समीर वानखड़े का एनसीबी के मुंबई जोनल डायरेक्टर के तौर पर 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा कार्यकाल। नहीं चाहते एक्सटेंशन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। हथियारों के मामलों में एक दिन भारत विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक बनेगा। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने पीएम मोदी और रक्षा मंत्री से मुलाकात की। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। सरकार के 3 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। कहा हम जो कहते हैं वो करते हैं। भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी हमारा विरोध करती है, लेकिन भारत सरकार के हर विभाग से मिला है छत्तीसगढ़ को पुरस्कार। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। राजनांदगांव के जंगलों में भारी मात्रा में हथियार जब्त किए। 51 mm मोर्टार के 8 शेल, 1 डेटोनेटर, 12 बोर खाली खोखा, वायर, चाकू और 2 बैटरी। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने पेश की सफाई की मिसाल। ग्वालियर के सरकारी गर्ल्स स्कूल में साफ किया टॉयलेट। सरकारी गर्ल्स स्कूल की छात्रा ने मंत्री से टॉयलेट गंदा होने की शिकायत की थी। शौचालय के अलावा छत और दीवार पर लगे जाले भी साफ किए। उत्तराखंड के लिए आंदोलन करने वालों की पेंशन बढ़ी। 7 दिन जेल गए या घायल हुए लोगों को पेंशन 5 से बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति महीने। देश में बन रहे 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे हाईवे और 2 लाख करोड़ के टनल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि टोल की आमदनी बढ़ने से पैसों की कमी नहीं। प्री वाइब्रेंट गुजरात होलिस्टिक हेल्थ समिट में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और सीएम भूपेंद्र पटेल। अगले साल 10 से 12 जनवरी में होगा समिट। दिल्ली में आईजीआई स्टेडियम के पास ऑटो पर पलटा कंटेनर। हादसे में ऑटो चालक समेत 3 सवारियों की मौत। हादसे के बाद कंटेनर चालक फरार। मृतकों को अभी तक नहीं पहचान मिल पाई। आपको बता दें कि आईपी स्टेट थाने में पुलिस ने दर्ज किया केस। 150 मेयर की टीम आज आएगी अयोध्या। रामलला मंदिर और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी। शिमला की कुफरी में सफेद चादर ओढ़े नजर आया इलाका। कुफरी के अलावा मंडोल में कई जगह इंच बर्फ गिरी। सड़कों से लेकर पेड़ तक सफेद। राजधानी शिमला में ठंड बढ़ी। मनाली के सोलांग नाला इलाके में सीजन की पहली बर्फबारी। कई सैलानी बीच रास्ते पर फंसे। श्रीनगर में सीजन की सबसे सर्द रात। -6 डिग्री तक गिरा तापमान। कड़ाके की ठंड में पर्यटकों की बढ़ोतरी। श्रीनगर में बर्तनों में रखा पानी भी जमने लगा। डल झील का पानी भी जमा। शिकारे भी पूरी तरह से फ्रीज हुए। राजस्थान के चूरू में माइनस में पहुंचा तापमान। रिकॉर्ड हुआ है -1.1 डिग्री सेल्सियस पारा। कल और झाड़ियों में भी कार पर जमी बर्फ। दिल्ली में 6 डिग्री तक गिरा तापमान। सीजन की सबसे सर्द सुबह। आरके पुरम, कोटला जैसी जगहों पर आग जलाकर हाथ सेकते नजर आए लोग। अमृतसर में तापमान में भारी गिरावट। ठंड से सिकुड़े लोग। आज 1 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है तापमान।
मुरादाबाद में शीतलहर का प्रकोप, आसमान में छाया घना कोहरा, अलाव तापते नजर आए लोग। दिल्ली एनसीआर में आज से खुल गए हैं छठी से स्कूल। प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण बंद किए गए थे स्कूल। दिल्ली के सादिक नगर में सरकारी स्कूल पहुंचे छात्रों ने जताई खुशी, कहा नेटवर्क की समस्या के कारण ऑनलाइन क्लासेस में होती थी दिक्कत। ठंड बढ़ने के बावजूद दिल्ली की आबोहवा में सुधार नहीं, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अब भी बहुत। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खेला बैडमिंटन, अधिकारियों के साथ बैडमिंटन खेलते नजर आए। इंटर डिपार्टमेंट बैडमिंटन कंपटीशन में उद्घाटन करने पहुंचे थे सीएम धामी। सेक्रेटेरिएट एसोसिएशन बैडमिंटन क्लब ने किया था आयोजन। हैदराबाद को मिला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और मीडिएशन सेंटर, चीफ जस्टिस रमन्ना और सीएम केसीआर ने किया उद्घाटन। आसफा को लेकर एनएचआरसी के चेयरमैन का बयान, कहा कि फर्जी मुठभेड़ों की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं, दोषी सुरक्षा कर्मियों को दी जाए सजा। दिल्ली पुलिस की गौकशी गैंग से मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 6 गौवंशों को काटने से बचाया, बदमाशों के पास से बेहोशी के इंजेक्शन, गौकशी के औजार बरामद और साथ में पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस भी मिले। कानपुर में बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान हवाई फायरिंग में वकील घायल हुए, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरादाबाद में कॉलेज से वापस घर जा रही छात्रा पर अनजान युवक ने ब्लेड से हमला किया, मोबाइल लेकर भागा बदमाश। अयोध्या पुलिस ने चोरी का किया खुलासा, 4 चोरों को गिरफ्तार किया, ज्वेलरी और कैश भी बरामद किया। यूपी के चंदौली में पुरानी रंजिश को लेकर ताबड़तोड़ गोलियां चली, लाठी डंडे से हमला भी हुआ। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक करीब 10 से 15 राउंड हुई फायरिंग, पूरे इलाके में दहशत मची। घायल शख्स ने 6 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है, मामले की जांच कर रही है पुलिस। घटना की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल, 2 लड़के फायरिंग करते नजर आए। गुजरात के पंचमहल में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की घटना, मरने वालों की तादाद 7 तक पहुंची, 23 घायल। मैनपुरी में महिला ने की आत्महत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मुंबई में पुलिस ने पकड़ा कोटे का राशन, 24 लाख की कीमत का गेहूं चावल किया सीज, 20 लोगों को हिरासत में लिया। मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराई कार, घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नोएडा में अवैध शराब के कारोबार पर नकेल, 3 लोग गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में जाली नोट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ, 1 लाख जाली नोट के साथ 5 लोग गिरफ्तार। हजारों की तादाद में सूरत पहुंचे प्रवासी पक्षी, ब्राउन हेडेड गर्ल्स को देखने पहुंचे हैं लोग। 3 से 4 महीने तक सूरत में रहेंगे प्रवासी पक्षी, मार्च अप्रैल से होंगी पक्षियों की वापसी। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ग्वालियर में रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी, डीआरडीओ के बनाए प्रोडक्ट्स दिखाए गए। वडोदरा में अखबार बेचने वाले शख्स की बेटी ने रोशन किया देश का नाम, अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग के लिए किया क्वालिफाई। 20 साल बाद भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर खेती की शुरुआत हुई है, कठुआ के हीरानगर सेक्टर में किसानों में खुशी। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से बंद थी बॉर्डर पर खेती, 2 साल पहले सीज फायर घोषित। जम्मू में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने शुरू किया मिशन शक्ति कार्यक्रम, सेना में जाने का सपना देख रहे लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहे। 3 महीने का है कार्यक्रम, शिक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने पर है जोर। पणजी में पुलिस ने पिंक फोर्स की शुरुआत की, 24 घंटे बच्चों और महिलाओं के लिए काम करेगी फोर्स। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, फोन करके महज 5 मिनट में पहुंचेगी पुलिस। आगरा के लिए स्वर्णिम विजय वर्ष स्पेशल ट्रेन दिल्ली से रवाना, सफदरजंग रेलवे स्टेशन से दिखाई गई हरी झंडी। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में पुलिस स्थापना दिवस समारोह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिस्सा लिया। एडिलेड टेस्ट में इंग्लैंड के 4 विकेट गिरे, कप्तान जो रूट 62 रन और मलान 80 रन बनाकर आउट हुए। एशियस टेस्ट के दौरान मैदान के बाहर गिरी आसमानी बिजली, अंपायर्स ने खिलाड़ियों को मैदान से बाहर भेजा। ब्रिस्बेन टेस्ट में स्लो ओवर रेट के लिए इंग्लैंड पर लगा जुर्माना, आईसीसी ने 8 WTC अंक काटे। सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, क्रिकेट बोर्ड प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने दिए संकेत। विराट कोहली को कप्तानी से हटाने पर बोले बचपन के कोच राजकुमार शर्मा, कहा कि कोहली के साथ ठीक नहीं हुआ। जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर आईपीएल की लखनऊ टीम के हेड कोच बने। इससे पहले फ्लावर की बात की जाए तो आईपीएल में खेलेगी अब लखनऊ की टीम पहली बार। रोहित शर्मा ने अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों को दिए टिप्स, नेशनल क्रिकेट अकादमी में रोहित शर्मा चोट का करा रहे हैं इलाज। न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने मुंबई क्रिकेट को दान की 10 विकेट लेने वाली बॉल, प्राइड ऑफ पैलेस में रखी जाएगी गेंद। अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी राशिद खान की सेसेक्स शार्क टीम की वापसी, 2022 में T20 ब्लास्ट में लेंगे हिस्सा। न्यूजीलैंड के दौरे पर गई बांग्लादेश की टीम को दोबारा किया गया क्वारंटीन। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में हारी पीवी सिंधु, क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के खिलाड़ी ने सिंधु को मात दी। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से सेमीफाइनल में पहुंचे किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन। किदाम्बी श्रीकांत ने क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स के खिलाड़ी को 2 सीधे सेट में हराया। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार भारत के पुरुष शटलर खेलेंगे फाइनल मुकाबला, चैंपियनशिप में भारत के 2 पदक पक्के। वडोदरा में अखबार बेचने वाले शख्स की बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग के लिए क्वालिफाई किया, पहले नेशनल जीता था।
सीसीआई ने अमेजॉन फ्यूचर ग्रुप डील को सस्पेंड किया। नियमों के उल्लंघन पर अमेजॉन पर 202 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे हफ्ते भारी गिरावट, $7.7 करोड़ घटकर अब $635 अरब पहुंचा। नोएडा अथॉरिटी की फार्म हाउस योजना पर कैग ने उठाए सवाल, कहा बिना मंजूरी आवंटन से सरकार को 2,833 करोड़ रुपए का नुकसान। भारत और वियतनाम के बीच कई व्यापारिक समझौते हुए हैं। साइन डाक और दूरसंचार क्षेत्र में बढ़ाए आपसी सहयोग। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट संसद में पेश। यूजर के डेटा लीक पर सोशल मीडिया कंपनियों पर होगी सख्ती। डेटा लीक पर 15 करोड़ जुर्माने की सिफारिश। अमेरिका के न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट में लगी आग, खिड़कियों से लटककर 2 लोगों ने हैरतअंगेज तरीके से अपनी जान बचाई। आग की लपटों के बीच 18 साल की लड़की और 13 साल का लड़का खिड़कियों से लटककर निकलने में कामयाब हुए। पड़ोसी ने मोबाइल कैमरे से खींची तस्वीर। मैनहट्टन इलाके की इमारत में आग पर काबू पाने के बाद एक पुरुष का शव बरामद हुआ है। एक महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया। आग लगने की वजह साफ नहीं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में निर्माणाधीन वॉरशिप में लगी भीषण आग। देखते ही देखते पूरे शिप में फैली आग। आग में झुलसे 3 मजदूर। वॉरशिप में आग बुझाने में 170 फायर फाइटर्स जुटे। आग लगने के कारणों का पता नहीं। अगले साल सेना में कमीशन होना था वॉरशिप। उत्तरी इराक बाढ़ का कोहराम, कई इलाके पानी में पूरी तरह से डूबे। अभी तक 8 लोगों के मारे जाने की खबर। बाढ़ में डूबी कई गाड़ियां, घरों में भी घुसा बाढ़ का पानी, सड़कों पर फैला मलबा। किम जोंग उन का तुगलकी फरमान, नॉर्थ कोरिया में 11 दिनों तक हंसने और शॉपिंग करने पर रोक, लोगों को उदास रहने को कहा गया। किम जोंग उन के पिता की 10वीं बरसी पर 11 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई। पूर्वी पाकिस्तान में स्मॉग का कहर, कई इलाकों में बड़ा प्रदूषण, लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। लोग आंख में जलन की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं डॉक्टर्स के पास। डॉक्टर लोगों को घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं। यरूशलेम में पुलिस ने की प्रेस फोटोग्राफर की पिटाई, चेहरे पर आई चोट, अस्पताल में कराया गया भर्ती। जर्मनी के एक एनजीओ ने भूमध्य सागर से 223 प्रवासियों को रेस्क्यू किया। एक और नाव की तलाश जारी। फिलीपींस में टाइफून का कहर, 12 लोगों की मौत, 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। टाइफून से कई इलाकों में घरों में हुआ नुकसान, सड़कें और तबाह। राष्ट्रपति ने जारी किया सहायता फंड। अमेरिका में 20,000 से अधिक सैनिकों पर लटकी सस्पेंशन की तलवार। पेंटागन ने वैक्सीन नहीं लगवाने वाले सैनिकों पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का आदेश दिया। सेनेगल में प्रेसिडेंट मैकी साल के विरोध में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। विपक्षी नेताओं ने झूठे आरोप लगाकर जेल में डालने का आरोप लगाया। जॉर्डन में राजशाही के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। नए संविधान संशोधन का जताया विरोध, कहा नए अधिकारों से बढ़ेगी सम्राट की तानाशाही। ट्यूनीशिया में प्रेसिडेंट कैस सईद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, तानाशाही के खिलाफ इकट्ठा हुए सैकड़ों लोग। प्रेसिडेंट पर लोकतंत्र को बंधक बनाने का आरोप लगा। कोविड महामारी के बाद क्रिसमस के लिए ग्रीस तैयार, रोशनी से जगमग नजर आया शहर। मुंबई में फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी की सक्सेस पार्टी। ऋतिक रोशन, आयुष्मान खुराना, वानी कपूर समेत कई सितारे शामिल हुए। शादी के बाद कटरीना की पहली रसोई विक्की कौशल को बहुत पसंद आया। कटरीना के बनाए गए हलवे को उन्होंने शेयर भी किया, कहा अब तक का सबसे टेस्टी हलवा। दुबई में बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया फिल्म 83 का ट्रेलर। फिल्म के किरदारों की वेशभूषा में नजर आए रणवीर और दीपिका। विदेशी मीडिया से नाराज प्रियंका चोपड़ा, खुद को निक जोनस की पत्नी के नाम से रेफर करने पर जताई आपत्ति। पूछा आज के जमाने में भी महिलाओं के साथ ऐसा क्यों होता है। प्रियंका ने कहा कि एक आइकॉनिक फिल्म फ्रेंचाइजी मैट्रिक्स का प्रमोशन कर रही हूं। क्या मुझे अपनी पहचान बताने के लिए बायो में IMDb का लिंक अटैच करना पड़ेगा। तैमूर और जय को मिस कर रही हैं करीना कपूर। कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से बच्चों से दूर हैं करीना, कहा मुझे कोविड से नफरत है। बिग बॉस तेलुगु के सेट पर जाएंगे राजामौली, रामचरण और आलिया भट्ट। फिल्म RRR का प्रमोशन करेंगे। नुसरत भरूचा की फिल्म जनहित में जारी का हुआ रैप अप। मध्य प्रदेश के चंदेरी में पूरी हुई शूटिंग। फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम ने तोड़े 2021 के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड। रिलीज के पहले दिन भारत में 41 करोड़ से ज्यादा की कमाई। 75 साल के हुए मशहूर फिल्म मेकर स्टीवन स्पीलबर्ग हॉलीवुड में बिताए 7 दशक। मिस अमेरिका ने तोड़ा 100 साल का रिकॉर्ड। अलास्का से मिस अमेरिका का खिताब जीतने वाली पहली कोरियन अमेरिकन बनी। हैरी पॉटर फ्रेंचाइज के 20 साल पूरे होने पर लौटेगी ओरिजिनल स्टार कास्ट। नए साल पर एक शो के लिए हैरी के साथ दिखाई देंगे डंबलडोर की सेना। डायरेक्टर मुकेश छावड़ा के ऑफिस में नजर आई हॉलीवुड एक्ट्रेस सामंथा लॉकवुड। बॉलीवुड में काम तलाश रही हैं सामंथा। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों से एक्टर अभिनव चौधरी की अपील, खोए हुए पिता को खोजने में मदद करने की गुजारिश। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवान को मारा थप्पड़, वीडियो वायरल। बिहार में पुलिस वाले की जेब में नजर आई शराब की बोतल। गोपालगंज में शराब तस्कर के पकड़े जाने के बाद सड़क पर बिखर गई थी बोतलें। सुरक्षा बलों की वर्दी पहने एक शख्स को अक्षय कुमार से मिलने से रोका गया तो अक्षय कुमार ने उसे बुलाकर खिंचवाई फोटो।